हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। इसी से संबंधित एक कहानी है जो कि आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, रवि नाम का एक व्यक्ति कहीं से आ रहा था। तभी उसने देखा कि नदी में एक छोटी सी बच्ची डूब रही है। वह अपने को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, पर वहां पर कोई भी नहीं है उसको बचाने वाला। और वह अपने हाथ पैर चला रही है अपने को बचाने के लिए। तभी रवि ने बिना समय गंवाए हुए नदी में छलांग लगा देते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं। उस बच्ची को ले करके जब बाहर आते हैं तब क्या देखते हैं कि वह बच्ची बेहोश हो चुकी है। रवि उस बच्ची को ले करके डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। एक दो दिनों के बाद लड़की ठीक हो गई। अब रवि उस बच्ची को मिलने की खबर थाने में देते हैं और यह बताते हैं कि एक बच्ची थी जो कि नदी में डूब रही थी। मैंने उसको बचा लिया और उसको इलाज करा दिया। अब आप लोग यह पता लगाइए कि यह किसकी बच्ची है। पुलिस ने कहा ठीक है। पुलिस ने भरसक प्रयास किया उस बच्ची के माता पिता को ढूंढने की, पर हफ्तों गुजर गए, कोई भी उस बच्ची को लेने के लिए नहीं आया। अब रवि प्रतिदिन थाने के चक्कर लगाता और डेली जाकर के वहां पूछता कि क्या इसके माता पिता आए हैं। तो पुलिस यही जवाब देती कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। इस तरह से दिन हफ्तों में गुजर गए, हफ्ते महीनों में गुजर गए, महीने साल में गुजर गए, पर उस बच्ची को लेने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया। एक दिन थक हार करके पुलिस ने रवि को बताया कि ऐसा है, अभी तक तो कोई नहीं आया, आप प्रतिदिन थाने आकर मत परेशान होइए, और जब भी इस बच्ची को लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आएगा तो मैं आपके घर ही लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के यह बच्ची आपके पास ही रहेगी। यह सुन करके रवि को थोड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि वैसे भी मेरे पहले से 3 बच्चे हैं, चौथी ये है, मैं किस तरह से इन चारों का पालन पोषण करूंगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही रवि की पत्नी का देहांत हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, जब कोई नहीं लेने आया तो रवि ने उस बच्ची का अपने बच्चों के साथ में स्कूल में नाम लिखा दिया। वह बच्ची थी भी बहुत खूबसूरत, इसलिए बहुत ही जल्दी रवि के बच्चों से हिल मिल गई। सभी बच्चे साथ साथ खेलते और स्कूल जाया करते थे। रवि के बच्चों ने उस बच्ची का नाम परी रख दिया। अब वह उनके बच्चों के साथ खेलती और उनके बच्चे उस बच्ची को परी कह करके पुकारते थे। धीरे धीरे समय बीत गया। अब वह बच्ची 20 साल की हो गई। एक दिन वह बच्ची अपने कॉलेज से घर के गेट पर आती है
तभी देखती है कि उसके घर पर कुछ लोग आए हुए हैं। जैसे ही वह बच्ची अंदर आती है, तभी पुलिस उस बच्ची से कहती है कि बेटा, यह तुम्हारे माता पिता हैं, तुमको लेने के लिए आए हैं, अब तुम इनके साथ में अपने घर चली जाओ। पर वह बच्ची कुछ नहीं बोलती है और तभी उसकी माँ ने उस बच्ची के ऊपर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है, जब तुम छोटी थी तो एक बार हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे। वहीं नदी के किनारे हम सभी लोग घूम रहे थे और तुम खेल रही थी। तभी तुमने आइसक्रीम खाने के लिए जिद करने लगी। हम जा करके आइसक्रीम लेने के लिए गए, तभी तुम पता नहीं कैसे कहाँ चली गई। मैंने बहुत ढूंढने की तुम्हें कोशिश की, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तब से आज तक मैं लगातार तुमको ढूंढती फिर रही हूँ, पर आज पुलिस के द्वारा मुझे पता चला कि तुम इन भाई साहब के यहाँ हो, जिसके लिए हम लेने के लिए आ गए। इतना सुनते ही परी ने परी ने बोल करके कहा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब परी पानी में गिर गई थी उस समय उसकी आवाज नहीं आती थी। सच पूछो तो परी बचपन से ही बोल नहीं पाती थी, जिसके कारण उसके माता पिता उसको वहां छोड़कर चले गए थे। जैसे ही परी ने बोल करके कहा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, अगर ये मेरे हकीकत के भी माता पिता होते तब भी मैं इनके साथ नहीं जाती, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी तो क्या हुआ, पर इतना तो समझती ही थी कि हाँ, ये लोग मुझको छोड़ करके गए या फिर मैं गुम हो गई, इसलिए मैं इनके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। यह सुन करके परी के पिताजी ने कहा, बेटा, मुझको क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब तुम हमारे साथ चलो। पर परी ने जाने से मना कर दिया और उसके बाद वह लोग वापस चले गए। वह परी आज भी रवि के साथ में रह रही है और रवि उसका पालन पोषण किए तो उनकी बेटी के जैसे ही थी। इसलिए रवि को भी जब वह लोग लेने आए, उस लड़की को जब उसके माता पिता लेने आए, तो रवि को भी थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब जिसकी बेटी है उसका तो पूरा हक ही बनता है ले जाने के लिए। पर जैसे ही परी ने मना किया तो सभी शर्म के मारे सर नीचे झुका लिए और वहां से चले गए। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। परी के माता पिता तो उसको इसलिए छोड़ करके चले गए थे कि वह बोल नहीं पाती है और उसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए पर कहते ना कि जहाँ जिसको भगवान चाहें तो उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए रवि एक भगवान के रूप में आ गए और उस बच्ची को बचा लिया। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।